अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो पहली खबर आपके सामने, राजा रघुवंशी मामले से जुड़ी हुई राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और जानकारी सामने आई है। क्या है वो जानकारी, आपको बता दें। राजा को मारने के लिए सोनम का प्लान बी तैयार था। सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्लान बी भी तैयार था। राजा के केस में सुपारी किलर नहीं मारते तो राजा को खुद मारती सोनम। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सेल्फी के बहाने खाई में धक्का देने की साजिश थी। हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े। शुभम, एक के बाद एक बहुत ही हैरान करने वाली, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। क्या था ये प्लान बी सोनम का? देखिए रवि, अब कम से कम ये चीजें तो स्पष्ट हो गई, जिसको लेकर थोड़ा सा संशय था कि ये चारों ही आरोपी हैं या इस पूरे मामले में कुछ और है, क्या सोनम निर्दोष तो नहीं है। मगर जैसे जैसे आरोपी अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं और जो चीजें पुलिस को बता रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो गई है कि ये प्री प्लान मर्डर था। और सोनम की सबसे पहले तो यही प्लानिंग थी कि सेल्फी लेने के बहाने अपने पति राजा रघुवंशी को धक्का देकर वो मार दे, मगर वो सफल नहीं हो सका। उसके बाद किलर्स को बुलाया गया, किलर्स ने भी सबसे पहले धक्का ही दिया, मगर राजा उन पर भारी पड़ा और उसके बाद सोनम चिल्लाकर बोली कि मार दो इसे। और कुल्हाड़ी से जो हथियार था उससे हमला किया गया राजा रघुवंशी पर, और उसके बाद सोनम ने खुद धक्का देकर अपने पति को खाई में फेंक दिया। तो एक के बाद एक चौंकाने वाले इस पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं, मगर ये चीज अब तय हो चुकी है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों ने ही 16 मई को इसकी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे राजा रघुवंशी को शिलांग में मारना है। बिल्कुल, न सिर्फ ये हत्या की योजना थी, बिल्कुल बर्बर तरीके से हत्या की योजना थी। जो अब बातें सामने आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है। शुक्रिया शुभम आपका। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सोनम को आज शिलांग की अदालत में पेश किया जाएगा और सख्ती से उससे पूछताछ की जाएगी। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को गुवाहाटी से आधी रात शिलांग लेकर पहुंची। सबसे पहले उसे सदर थाना ले जाया गया, जहां से उसे गणेश दास अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल पूरा होने के बाद उसे वापस थाना ले जाया गया। सोनम को रात भर इसी थाने में रखा गया। सुबह एसआईटी उसे एक स्थानीय अदालत में पेश करेगी। सोनम के साथ हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की भी कोर्ट में पेशी होगी। मेघालय पुलिस ने हत्या से जुड़े कई सबूत जुटाए हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को एक आरोपी की शर्ट मिली है, जिस पर खून के धब्बे हैं। पुलिस ने एक टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस को घटनास्थल से एक रेनकोट भी मिला है। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। खून से सने कपड़े भी पुलिस को मिले हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने क्राइम सीन से मिले कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मेघालय पुलिस आज आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करेगी। इंदौर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इंदौर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। जरूरत पड़ने पर सोनम को इंदौर लाया जाएगा। आरोपियों ने बताया घटनाक्रम के बारे में कि किस प्रकार से घटना कारित की उन्होंने। उसके अलावा आज शिलांग पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर से लेकर गई है। एयरपोर्ट इंदौर से वो लोग अभी रवाना हुए हैं। यहाँ से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे। सब चीज़ें उन्होंने कबूल की है, कैसे वहाँ पहुंचे थे, गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी शिलांग कैसे पहुंचे, कौन कौन लोग थे, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, आरोपियों ने कबूला है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।